नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी की पावन जयंती पे आप सभी दर्शक साथियों को इस पावन जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी के बारे में। भारत की इस पवित्र भूमि पे 15वीं 16वीं शताब्दी में एक महान संत का जन्म होता है, वो भी काशी में। बताया जाता है कि काशी में जहां शंकर का वास है, वहीं एक संत शिरोमणि संत रविदास जी का जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में होने का काम होता है। बताया जाता है कि संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी का जन्म एक चर्मकार परिवार में होता है, जिनके पिताजी का नाम संतोषा दास जी था तथा माता खुरफेकनी देवी थी। इनको एक महान संत के साथ साथ समाज सुधारक, एक दार्शनिक तथा एक महान कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये निर्गुण संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण संत हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के नेतृत्व भी करने का काम किए थे। रविदास जी बहुत सुंदर कवि भी थे। अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के जरिए अपने अनुयायियों तथा समाज व देश के लोगों को धार्मिक संदेश देने का काम किए थे। इनकी रचनाओं में भगवान के प्रति अटूट प्रेम झलकता है। इनके पिताजी का मुख्य व्यवसाय जूता सीना था। बचपन से ही संत शिरोमणि संत रविदास जी भक्ति भावना में लीन रहा करते थे। बड़े होने के उपरांत पिताजी इनका विवाह बड़े धूमधाम से कर देते हैं और पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। बचपन से ही संत शिरोमणि संत सेवा में लगा रहा करते थे। ये जो भी कमाते थे उसे साधु संतों की सेवा पर ही खर्च कर देते थे। इनके इस स्वभाव से उनके परिवार के लोग बहुत नाराज रहते थे। अक्सर इनके पिता इनको समझाते थे लेकिन नहीं मानते थे। तब इनके पिता इनको घर से निकाल दिए और पिता को क्या पता था कि एक ऐसा पुत्र हमारे परिवार में पैदा हुआ है जो आगे चल करके संत शिरोमणि की उपाधि पाए। मित्रों, बताता चलूं कि इस भारत भूमि पे बहुत संत पैदा हुए, लेकिन इकलौते एक ऐसे संत पैदा हुए संत श्री रविदास जी, जिनको संत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई थी। परिवार से निष्कासन के बाद अपनी पत्नी लोना देवी के साथ बगल में ही एक कुटिया बना करके रहने लगे और भक्ति भावना में लीन रहने लगे। निरंतर का वही कार्य था, जो भी कमाते थे धार्मिक कार्यों तथा साधु संतों की सेवा में लगा दिया करते थे। उसी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति की उनकी पत्नी भी मिली थी, वो भी निरंतर इनके साथ साधु सन्यासियों की सेवा में लगा रहा करती थी। यह भक्ति भावना देख करके एक दिन भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं और भगवान एक साधु के भेष में इनकी कुटिया पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इतने अभाव में रहते हुए भी संत रविदास जी साधु सन्यासियों की सेवा में निरंतर अपने आप को लीन रखे हैं। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में दूसरे की सेवा करने में हमेशा लगे रहते हैं। तब उनके मन में आता है और साधु भेष में संत श्री रविदास जी के समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे महात्मा, आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, आपके पास धन का अभाव है, ये लीजिए एक पारस पत्थर। उनके हाथ में एक पारस पत्थर था, उसे संत शिरोमणि श्री रविदास जी को देना चाहते हैं। उस पारस पत्थर के बारे में बताते हैं, जो उनके द्वारा चमड़ा काटने की कैंची उपयोग में लाती थी, उस कैंची को छुआते हैं, वो कैंची सोने का हो जाती है। तब संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी से कहते हैं कि हे महात्मा, इस पत्थर को रख लीजिए और इससे धन अर्जित करके समाज की सेवा और संतों की सेवा में लगाने का काम करिएगा। तब संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी इस बात को लेकर के मना करते हैं और महात्मा से कहते हैं, जिसके हृदय में भगवान के प्रेम का अपार भंडार है, उसे भला पारस पत्थर की क्या आवश्यकता, धन दौलत की क्या आवश्यकता है। यह कहकर उन्होंने उसे वापस कर दिए। बहुत मनाने के बाद भी रविदास जी उस पत्थर को स्वीकार नहीं किए। तब वह भगवान रूपी संत उस पारस पत्थर को उनके झोपड़ी में
खोस करके चले गए और जाते जाते उन्होंने कहा कि हे संत, आपको जब भी कभी कमी महसूस हो, इस पारस पत्थर का आप प्रयोग कर लेना। कुछ महीने बीत जाने के बाद भगवान रूपी संत पुनः वापस आते हैं संत श्री रविदास जी की उस पावन कुटिया पे, और उनके पास जाते हैं। उन्होंने देखा कि अभी भी रविदास जी उसी तरह गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको क्या पता था कि रविदास जी को एक अमूल्य निधि मिल गई है, जिसको जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी और देवता तरसा करते थे। उन महात्मा रूपी भगवान ने उनसे पूछा, क्या आप इसका अब तक प्रयोग नहीं किया? तब उन्होंने कहा, महाराज, मेरे कार्य से जो आमदनी होती है उसमें ही मेरा काम चल जाता है। आज तक हमने उसे हाथ तक नहीं लगाया। जहां आप रख करके गए थे वही पड़ा होगा। तब भगवान रूपी संत उनके कुटिया में गए तो देखा वो पत्थर, पारस पत्थर जो था उसी तरह से जहां वो खोस करके गए थे वहीं पे पड़ा हुआ था। यह देख करके भगवान रूपी संत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दे करके चले गए। कुछ दिनों के उपरांत बहुत बड़ा चमत्कार होता है। स्वतः ही संत शिरोमणि रविदास जी की कुटिया में 5 सोने की असरफियां प्रतिदिन प्रकट हो जाया करती थी, और यह देख करके रविदास जी उन असरफियों को लेते और गंगा जी में विसर्जित कर दिया करते थे। यह कार्य बहुत दिनों तक चलता रहा। इसको देखते हुए भगवान एक दिन संत शिरोमणि के सपने में आते हैं, कहते हैं, हे संत, इन स्वर्ण मुद्राओं को आप रख लिया करो। इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं से आप साधु सन्यासियों की सेवा करो तथा धार्मिक कार्यों में अपने आप को लगाया करो। तब उस आदेश को आज्ञा मान करके संत शिरोमणि रविदास जी उन असरफियों से तमाम धर्मशालाएं तथा एक खूबसूरत मंदिर बनवाने का काम किए थे। उस मंदिर को बनवाने के उपरांत ब्राह्मणों को दे देते हैं उसमें पूजा करने का अधिकार। ये था समर्पण संत शिरोमणि रविदास जी। संत रविदास जी के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। उसी कहानियों में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। जिस घाट पे संत रविदास जी अपने जूता सीने का काम किया करते थे, उसी घाट से एक ब्राह्मण देवता प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, और गंगा स्नान करने के उपरांत राजा द्वारा प्रदान किए हुए पुष्पों को माता गंगा को अर्पित किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता संत रविदास जी के समक्ष रुकते हैं और कहते हैं कि हे रविदास, मेरी ये जूतियां फट गई है, आप इसको सिल दीजिए। जूती सिल देते हैं। ब्राह्मण देवता उन्हें कुछ मुद्राएं देते हैं उस सिलाई के रूप में। तब रविदास जी पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं? वो बताते हैं कि नित्य की भांति मैं गंगा स्नान करता हूँ और राजा द्वारा दिए हुए पुष्प को मैं अर्पित करता हूँ। तब उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, कहता है कि हे महात्मा, मैं तो अपने काम में इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं गंगा स्नान के लिए जा पाऊं। ऐसा करना, आपकी ये 2 पैसे ले लीजिए, मेरे तरफ से गंगा जी को समर्पित कर दीजिएगा और कहिएगा कि हे माता, आपको आपका भक्त रविदास जी ये पैसा दिया है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। वो ब्राह्मण लेकर के जाते हैं 2 पैसे को। मन में संकुचित भावना है और कहते हैं कि ऐसा चमत्कार करने वाला व्यक्ति, अपने भक्ति पे इतना भरोसा है, आज देखता हूं होता क्या है। ब्राह्मण देवता स्नान ध्यान के बाद पुष्प अर्पित करते हैं। पुष्प अर्पण के बाद उस 2 पैसे को निकालते हैं, कहते हैं कि हे गंगा, माता गंगा, ये आपका भक्त संत रविदास ने आपको 2 पैसा समर्पित किया है, इसको आप ग्रहण कर लीजिए। अचानक चमत्कार होता है। माता गंगा के 20 धाराओं से 2 हाथ निकलते हैं और वो 2 पैसे को लेकर के पुनः हाथ अंदर चले जाते हैं।
फिर 2 मिनट के उपरांत उस गंगा माता की धाराओं से पुनः 2 हाथ निकलते हैं और खूबसूरत एक कंगन उनके हाथ में रहता है। और कंगन ब्राह्मण देवता को देते हुए माता गंगा कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस कंगन को ले जाकर के संत रविदास जी को दे देना। ब्राह्मण देवता यह कंगन पा करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जब रास्ते में चलते हैं तो उस कंगन के प्रति उनको मोह पैदा हो जाता है। कहते हैं कि रविदास को क्या पता कि हमें गंगा माता के तरफ से इतना खूबसूरत कंगन प्राप्त हुआ है। तो उस कंगन को लेकर के चले जाते हैं साहूकार के पास और उस कंगन को बेचते हैं, साहूकार के यहाँ बेच करके वहां से चल देते हैं। दूसरे दिन उसी रास्ते से ब्राह्मण देवता जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तब रविदास जी पूछते हैं कि हे देवता, क्या आपने मेरे 2 पैसे आप माता को समर्पित कर दिया? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं हाँ, हमने तो समर्पित कर दिया, लेकिन माता गंगा ने आपके लिए कुछ कहा नहीं, कुछ संदेश नहीं दिया। तब संत शिरोमणि चुप रह जाते हैं। आगे की घटना ये घटती है कि जिस साहूकार के पास वो कंगन बेचते हैं ब्राह्मण, उस साहूकार की पत्नी उस कंगन को देख करके मोहित हो जाती है, क्योंकि इंद्रलोक से निर्मित वो खूबसूरत कंगन, जो धरती पे उस कंगन का जोड़ कोई नहीं था। इतना खूबसूरत मनमोहक कंगन को देख करके वो उनकी पत्नी लोभित हो जाती हैं और पत्नी उनकी भ्रमण के लिए जाती हैं। उनकी पत्नी वहां के राजा की मित्र हुआ करती हैं और राजा की पत्नी को वो कंगन दिखाती हैं, कहती हैं कि हे रानी, ये खूबसूरत कंगन हमें मिला है, लेकिन एक ही इसका कंगन है। वो रानी देख करके उसे मोहित हो जाती हैं, वो कंगन लेती हैं और कहती हैं राजा से कि हे राजा, मुझे इसी तरह का एक जोड़ी कंगन और चाहिए जो इतना खूबसूरत। तो सचमुच वो इंद्रलोक में निर्मित कंगन, तमाम जौहरियों के पास उस कंगन को भेजा जाता है, लेकिन उस तरह का कंगन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं लोग। उस तरह का कोई भी कंगन नहीं बना पाता है। तब ऐलान करते हैं उस राज्य के राजा और पता लगवाते हैं कि आखिर इस साहूकार के पास से कंगन कहाँ से आया। तब बंदी बना करके वो साहूकार आता है। साहूकार उस बात को बताता है कि ब्राह्मण जो आपके यहाँ निरंतर पूजा पाठ के लिए आते हैं, उसी ब्राह्मण ने मुझे इस कंगन को देने का काम किए थे। तब उस ब्राह्मण देवता को बुलाया जाता है। ब्राह्मण से राजा डांट करके पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हें ये कंगन कहाँ से प्राप्त हुआ, बताओ, नहीं तो तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। ब्राह्मण देवता भयभीत होकर के बताते हैं सारी कहानी को कि रविदास जी द्वारा दिए हुए 2 पैसे को मैं अर्पण किया। अर्पण के उपरांत माता गंगा द्वारा यह कंगन मुझे प्राप्त हुआ। तब वो ब्राह्मण देवता के साथ अपनी पत्नी के समेत संत शिरोमणि रविदास जी के पास पहुंचते हैं और बड़े अन्य विनय के साथ रविदास जी से आग्रह करते हैं कि हे महाराज, इस तरह का कंगन मुझे और दे दीजिए। तब संत रविदास जी उनकी बातों से प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि हे माता गंगा, जो आपने एक कंगन दिया था, तो एक कंगन मुझे भी अर्पित कर देने का काम करिए। तब माता गंगा जी उस रविदास जी के चर्मकार कठौती से उत्पन्न होते हैं 2 हाथ और एक खूबसूरत उसी कंगन के बिल्कुल हो नकल का दूसरा कंगन मिलता है। वहीं से राजा और ब्राह्मण का अहंकार टूटता है, नतमस्तक होते हैं और पूरे काशी क्षेत्र में रविदास जी की जय जयकार होने लगती है। यह जय जयकार सुन करके वहां के ब्राह्मणों में अहंकार पैदा हो जाता है, जलन उत्पन्न हो जाती है। संत रविदास जी के बारे में एक अछूत बिरादरी का व्यक्ति इतना बड़ा संत नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से एक ढोंगी और चमत्कारी व्यक्ति है जो जादू दिखा करके राजा को मोहित करने का काम किया था। तब ये ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं, राजा नरेश के पास जाते हैं। बनारस के राजा नरेश के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप ऐसे
ढोंगी महंत के बारे में कैसे चक्कर में आ गए। तो कहते हैं कि क्यों न इस संत की परीक्षा ली जाए। संत की परीक्षा लेने के लिए राजा संदेश भिजवाते हैं संत रविदास जी के पास और अपने राज दरबार बुलाते हैं, ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं और रविदास जी पहुंचते हैं। उनके राज दरबार में स्थित एक खूबसूरत प्रतिमा थी। राजा ने ऐलान कर दिया कि जिसके अनुनय और विनय से, जिसके प्रभाव से ये मूर्ति चल करके जिसके गोद में बैठ जाएगी उसी को सच्चा हम संत मानेंगे। एक तरफ ब्राह्मण अपने पूजा पाठ को स्टार्ट करते हैं, कहीं हर पूजा पाठ के उपरांत भी वो मूर्ति में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती है। तब राजा आदेश देते हैं, अन्य विनय करते हैं, आदेश तो नहीं कह सकता, अन्य विनय करते हैं संत रविदास जी से, हे संत अब आपकी बारी आती है, आप उस मूर्ति को अपने गोद में ला करके स्थापित कर देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वास्तव में आप सिद्ध पुरुष और संत हैं। तब रविदास जी अन्य विनय करते हैं, वो मूर्ति स्वयं चल करके संत शिरोमणि रविदास जी की गोद में आती है। तब वहां उपस्थित ब्राह्मणों का भ्रम टूटता है, सारे लोग नतमस्तक होते हैं और वहीं से संत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त होती है संत रविदास जी को। इतना बड़ा व्यक्तित्व था। इनसे जुड़ी हुई तमाम कहानियां हैं, आने वाले वीडियो में हम और इन कहानियों के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सच्चे संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी के अनुयायी हैं और उनको मानने वाले हैं तो बड़े आदर भाव से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत बड़ी मेहनत लगती है मित्रों। तो अगर आप सच्चे अनुयायी हैं संत शिरोमणि संत श्री रविदास जी के तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः आने वाले नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।